दोस्तों, इसराइल, अमेरिका और ईरान का सीज फायर हो चुका है। अब ये सीज फायर भले ही मात्र 10 दिनों का है, जिसका मतलब ये होता है कि 10 दिनों तक ये लोग दोबारा से नहीं लड़ेंगे, दोबारा से एक दूसरे पर बम नहीं मारेंगे। पर हमारे देश के मौलानाओं ने और जाहिलों ने ऑलरेडी ईरान को विजेता घोषित कर दिया और इसराइल को हारा हुआ इसराइल को बर्बाद, और वो भी इस तरह के दावों के साथ में, इस तरह के फैक्ट्स के साथ में, जिस पर खुद इन्हें भी हंसी आ जाए। सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान, जॉर्डन, अबू धाबी, यूएई, इजराइल अमेरिका का बच्चा है, इसलिए उस पर हमला अच्छा है। समय सावधानी की आवश्यकता जरूरी है। एक लाइन का सवाल यह कि अगर मुझे पसंद है कि मेरा भाई कोई महंगा मोबाइल रखता है तो मैं भी रखूं, तो मुझे भी डेमोक्रेसी में यह राइट होना चाहिए कि मैं भी रखूं। अगर अमेरिका परमाणु रख सकता है, जर्मन जापान रख सकता है, इजराइल रख सकता है, तो ईरान क्यों नहीं रख सकता? यह सवाल पहले उठाइए अगर हिम्मत है। मैं ये कहना चाहता हूं साहब, एक मिनट रुकिए, आप एक मिनट रुकिए। यदि मेरा भाई शराब पीता है, गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, तो मैं कहूंगा कि छोड़ दे भाई, मैं भी खाने नहीं लग जाऊंगा। यदि परमाणु बम में रखा है तो उसको खत्म करना चाहिए। ये रखा है तो वो भी रख ले, वो रखा है, ऐसे थोड़ी होता है। लगातार हमारे फैज भाई अस्तर को गिरा रहे हैं। मैं परमाणु की बात कर रहा हूं या पुरिया की बात कर रहा हूं? जहां तक उदाहरण की बात है ना साहब, जो लोग जिस उदाहरण से समझते हैं उन्हें उस उदाहरण से समझाया जाता है। दरअसल हमारे आज के डिबेट में ये जाहिल मौलाना ना सिर्फ इसराइल को हारा हुआ निकम्मा देश बता रहा था, बल्कि आतंकी भी बोल रहा था। वहीं ईरान को और हिजबुल्लाह जैसे लोगों की तारीफ कर रहा था, जिसको लेकर वहां मौजूद फैज खान ने तुरंत इसे आड़े हाथों ले लिया और वही के वहीं धोड़ाला नौबत यहाँ तक आ गई कि नौम कश्यप को अपनी हंसी भी नहीं रोक पाई। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, डिबेट में, आप खुद देखिए। युद्ध में ईरान का खेल खत्म है आदरणीय अंजना जी, जब तक तेल है तब तक खेल है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अब मैं बताऊं, वैसे हम भारतीय संस्कृति वाले लोग हैं, किसी का हम खेल खत्म करना नहीं चाहते हैं। हम युद्ध नहीं बुद्ध वाले हैं, हम जियो और जीने दो वाले हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ईरान भी जिए, इजराइल भी जिए, अमेरिका भी जिए, पूरा विश्व जिए। लेकिन हमको ईरान के लोगों की चिंता है। कुछ सनकी लोग अवश्य ईरान में बैठे हुए हैं तानाशाह के रूप में, जो कि ईरान की जनता को और विश्व को संकट में डालना चाहते हैं। स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दुबई के एयरपोर्ट पर हमला करने का आपका क्या मतलब होता है? बहरीन के आवासीय परिसर में आपको हमला करने का क्या मतलब होता है? सऊदी अरब पर हमला करने का आपको क्या मतलब होता है? यानी कि आपको ना विश्व की चिंता है, ना ईरान के लोगों की चिंता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक बढ़ जाता है। आप खुद अपना खेल खत्म करने पर तुले हुए हैं, और ऐसे समय में हमारे विपक्षी साथियों ने भी यह स्वीकार लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उल्टे तरीके से कहा। उन्होंने कहा अब्राहमिक एकॉर्ड के तहत यहूदी, ईसाई और मुसलमान एक होना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी इतने पावरफुल हैं कि इनको एक नहीं होने दे रहे हैं। यानी मोदी जी चाहेंगे तो ये एक हो जाएंगे। इन्होंने ये बात भी स्वीकार कर ली। अब मैं कहना चाहता हूं कि इन्हें सीखना चाहिए नरेंद्र मोदी जी की कुशल विदेश नीति से ईरान को, कि कैसे देश चलाया जाता है। जब संपूर्ण विश्व खून की होली मना रहा था तो हमने रंगों की होली मनाई। जब पूरी दुनिया में मुसलमान अवतार करेगा तो सहरी का पता नहीं, हमने सहरी भी की, रोजे भी रखे और ईद भी मनाई। ये मोदी जी की कुशल विदेश नीति थी। एक दूसरे के तेल टैंकरों पर मारा जा रहा है, तब हमारे शिवालिक और नंदा देवी सुरक्षित भारत में आ गए हैं। मोदी जी की कुशल विदेश नीति थी। और विश्व के मॉल और मल्टीप्लेक्स बंद है गल्फ में, तो हम लोग धुरंधर 2 देख रहे हैं। और कहना यह चाहूंगा कि बेटियां जब ईरान में, इजराइल में, गाजा में असुरक्षित हैं, तो हम सब मिलकर नवरात्रि में गा रहे हैं, ऐ गिरि नंदनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती है शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। अपने अपनों का तो दिल जीता ही, विरोधियों का भी दिल जीत लिया है आपका। हाफिज गुलाम सरवर साहब, 2 मिनट का समय शुरू होता है। सवाल ईरान का क्या खेल खत्म हो गया है? हमारे एक साथी ने कहा कि जब तक तेल है तब तक खेल है। मैं इस बात से तो सहमत हूं, और ये खेल तेल का तो है ही, लेकिन केवल तेल का नहीं। आप ये देखिए कि एक नैरेटिव, अभी साथी ने कहा कि तानाशाह जब तक वहां बैठा, मतलब आयतुल्लाह खामनेई और उनके रिजीम में जो सुप्रीम है वो तानाशाह की कोई परिभाषा आज तक देश को, दुनिया को किसी ने बताया नहीं। जहां चुनाव होता है
लीबिया में चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, वो तानाशाह नहीं। अफगानिस्तान में 20 साल लूट लिया, वो तानाशाह नहीं। सीरिया को तबाह करके और सीरिया में एक आतंकवादी संगठन के सरगना को वहां का चीफ बना दिया, वो भी तानाशाह नहीं। पूरे सऊदी अरब में, चाहे मिस्र को छोड़कर आप सऊदी जिसको आप कहते हैं, और बहरीन और कतर और पूरा यूएई में शारजा उर्जा अबू धाबी मिलाकर जो कुछ भी है, उसमें कहीं चुनाव होता ही नहीं है। खानदान दर खानदान, खानदान दर खानदान है, वो भी तानाशाह नहीं। जहां चुनाव ही नहीं, जहां जनता को कोई अधिकार ही नहीं है, जनता से पूछा ही नहीं जाता, जनता की सुनी ही नहीं जाती है, वो तानाशाह नहीं। और जहां इलेक्शन होता है, जहां बच्चियों के स्कूल पर हमले हुए हैं, यानी कि लड़कियों के पढ़ाई का इंतजाम है उस देश में, तब तो आपने लड़की के स्कूल पर बम मारा था, उसको आप तानाशाह कहते। ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। ईरान बिल्कुल एक लाइन में मैं कह दूं, ईरान इस जंग को हर हाल में जीतेगा, इसलिए कि रिजीम चेंज हो ही नहीं सकता। सर, लड़कियों के साथ जुल्म होता ही रहेगा क्या ईरान में? मैं ये पूछना चाहता हूं बड़े पोलाइटनेस से। ईरान में जो जुल्म लड़कियों पर हुआ उसको दुनिया ने देखा, दुनिया ने उस पर अपने कमेंट्स किए, लेकिन अरब के मुल्कों में कोई ऐसी तस्वीर ही नहीं आई कि औरतों के साथ हो क्या रहा। इसका मतलब वहां तो तस्वीर से भी दूर रखी जा रही है। आप वहां क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं? सिर्फ ईरान आपका लॉजिक है। और एक आपका एडिशनल जवाब, विषय ईरान ही है और ईरान में लड़कियों के साथ भयंकर अत्याचार हुआ है। और जब खामनेई साहब खत्म हुए उसके बाद भी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लड़कियों को खत्म किया गया है। सर, इस बात को आप स्वीकार कीजिए। 60 सेकंड का आपका समय शुरू होता है अब। आदरणीय अंजना जी, मैं चाहता हूं आपसे एक गुलाब का फूल यहां पर मुझे लगाना है, जेब में मेरा खाली है। उसके बाद आपका कोई दुश्मन आएगा, उसके बाद मुझे यहां पर गोली मारेगा। मैंने अंजना जी से दुश्मनी रखी थी, उन्होंने गुलाब का फूल दिया था, मैंने गुलाब के फूल को मारा है। फैज भाई, आपको नहीं मारा है। क्या यह हमला मुझ पर होगा कि नहीं माना जाएगा? अरे माना जाएगा। मेरा शरीर है, मेरा वस्त्र है, मेरा घर है, मैं जो चाहे रखूंगा। किसी भी मेरी चीज पर हमला किया जाएगा तो मुझ पर हमला माना जाएगा, ना किसी और पर माना जाएगा। और आपके अंदर इतना भी विवेक नहीं है कि आप सबसे दुश्मनी ले रहे हो, अपने देश को और विश्व को संकट में डाल रहे हो। भाई, आप लोगों को कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। मैं बारंबार इस बात से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी से शिक्षा लीजिए। और मैं कह रहा हूं, यदि अमेरिका ईरान में आता है तो हम कभी इसका समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग गुटनिरपेक्षता वाले हैं। हस्तक्षेप, अनाक्रमण, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान, समानता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस वाले हैं। हम नहीं चाहते कोई देश किसी पर कब्जा करे, इसलिए ईरान को युद्ध की विभीषिका से बचना चाहिए। अभी तो मैं जादू से गुलाब का फूल नहीं निकाल पाई, लेकिन बाहर में दिया जाएगा। चलिए सरवर साहब, आप भी एक गुलाब का फूल कबूल कीजिए। नहीं, मैं गुलाब वाला नहीं हूं ना, गुलाम सरवर तो मेरा नाम ही है। चलिए शुरू हो जाऊं? आपका 7 सेकंड का समय शुरू होता है अब। सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान, जॉर्डन, अबू धाबी, यूएई, इजराइल अमेरिका का बच्चा है, इसलिए उस पर हमला अच्छा है। भारत में किसी के मां ने दूध नहीं पिलाया है, ये गुलाब का मिसाल नहीं चलेगा। इन देशों को अमेरिका ने बनाया, बसाया और बचाने का गारंटी दिया। भारत को किसी मां के लाल ने बचाने की गारंटी नहीं दी। हम अपने आप बचे हुए और बचे रहेंगे। हम दुनिया के बॉस हैं। आप अरब के उन अमेरिका के बच्चों से भारत की तुलना कतई नहीं होनी चाहिए। भारत विश्व का एक महानतम लोकतांत्रिक देश है। इसकी तुलना करते समय सावधानी की आवश्यकता जरूरी है। एक लाइन का सवाल यह कि अगर मुझे पसंद है कि मेरा भाई कोई महंगा मोबाइल रखता है तो मैं भी रखूं, तो मुझे भी डेमोक्रेसी में यह राइट होना चाहिए कि मैं भी रखूं। अगर अमेरिका परमाणु रख सकता है, जर्मन जापान रख सकता है, इजराइल रख सकता है, तो ईरान क्यों नहीं रख सकता? यह सवाल पहले उठाइए अगर हिम्मत है। मैं ये कहना चाहता हूं साहब, एक मिनट रुकिए आप, एक मिनट रुकिए। यदि मेरा भाई शराब पीता है, गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, तो मैं कहूंगा कि छोड़ दे भाई, मैं भी खाने नहीं लग जाऊंगा। यदि परमाणु बम ने रखा है तो उसको खत्म करना चाहिए। ये रखा है तो वो भी रख ले, वो रखा है, ऐसे थोड़ी होता है। लगातार हमारे फैज भाई अस्तर को गिरा रहे हैं। मैं परमाणु की बात कर रहा हूं या पुरिया की बात कर रहे हैं? हद है। बात उदाहरण देते समय अस्तर को बताइए, बहुत जरूरी है।
सबका एक स्टैंडर्ड होता, हम बात क्या कर रहे हैं? आप दोनों इतना अच्छा बोल रहे हैं। जब हम 30 आर्मी सेकंड का चीफ की टाइम बात और दिया करेंगे जाए। तो हमारे गांव 30 में सेकंड और, जो 30 सेकंड और, चौकीदार बोलिए। होते हैं उनकी 40 तुलना नहीं सेकंड कर का सकते टाइमर है, लगा हैं। दीजिए, सबका एक जल्दी से। सम्मान है। जल्दी से 40 सेकंड का 40 मैं सेकंड और यही बोलिए। कहना चाहता चलिए, हूं। 45 सेकंड का एक टाइमर लगा रहे हैं, आपका 45 सेकंड शुरू होता है अब। ये पब्लिक डिमांड पर चला है। हमास हो, हिजबुल्ला हो, हूती हो, नसरुल्ला हो या पाकिस्तान का मरकज़े सुभान अल्लाह हो, यदि उसको पाकिस्तान शह देता है तो हम उसको भी खत्म करेंगे, और ईरान शह देता है तो उसको भी खत्म करेंगे। हम एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान कर सकते हैं, आतंकवादियों को नहीं छोड़ सकते। हम इसलिए कहते हैं कि भैया आतंकवाद छोड़ो और सही रास्ते पर आओ। भाई आप संप्रभु देश हैं, हम भी संप्रभु देश हैं, हम नहीं चाहते आप पर कोई हमला करे। और जहां तक उदाहरण की बात है ना साहब, जो लोग जिस उदाहरण से समझते हैं उन्हें उस उदाहरण से समझाया जाता है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, ये पीले दांत वाले मौलाना ये जो 72 हूर का सपना दिखाकर लड़कों को बहका रहे हैं, वर्गला रहे हैं, उनको इसी उदाहरण से समझाया जा सकता है। ये इनका उदाहरण वही रहेगा, चूंकि उस स्टैंडर्ड से ये उठ नहीं सकते, कसम खा चुके हैं। अब इन्होंने देखिए एक तरफ संप्रभुता की बात की, तो क्या ये फार्मूला फिलिस्तीनियन पर लागू नहीं होगा क्या? उसके टेरिटरी को ऑक्युपाई करने वाला, उस पर बम बरसाने वाला इजराइल तो आपका मित्र हो जाएगा, और फिर दूसरा देश अगर वो काम करेगा तो वो आपका शत्रु हो जाएगा। देखिए, दुनिया में भारत ने कहा हम गुट निरपेक्ष हैं, ठीक है, हमारे लिए है कि न सियाही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त। हमारा काम है आईना दिखाना, हम दिखाते हैं, लेकिन ये आईना तोड़कर नई नई परिभाषा कर रहे हैं। आतंकी पे बोले, बिल्कुल आतंकी देश इजराइल है, जिसने सीना चीरकर लाखों लोगों को मारकर, लाखों लोगों को मारकर एक देश पर कब्जा कर रखा। हम हर देश की संप्रभुता का सम्मान करते, कोई आतंकी देश किसी देश पर हमला नहीं किया। नहीं, किसी को आतंकी ईरान ने किसी देश पर हमला नहीं किया। आप दोनों का कोटि कोटि धन्यवाद। ना, ईरान ने किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन वो जो हूती आतंकवादी हैं जो हमेशा ही इजराइल को फोड़ने की कोशिशों में लगे रहते हैं, जो हमेशा इजराइल को बर्बाद करने की मंशा में बैठे रहते हैं, वो जो हिजबुल्ला है जो हमेशा इजराइल पर बम फोड़ने की कोशिशों में लगा रहता है और उसे बर्बाद करने के सपने देखा रहता है, ये सभी लोग कहाँ से आते हैं? इन सभी को फंड सीधे ईरान किया करता है, इन सभी को पैसे, इन सभी को हथियार और ट्रेनिंग देने का काम ईरान ही किया करता है। इसलिए भले ही ईरान ने डायरेक्ट किसी पर हमला नहीं किया, पर इस युद्ध के लिए ईरान भी उतना ही जिम्मेदार है जितना अमेरिका। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।